वो बात होगी 18 अप्रैल को कुछ ना कुछ होना है। तो वो हमारी मेंटेलिटी है जो क्लॉक वाली कि हम एक वो चीज कर देते हैं, तो वो थी। अब इसमें इतनी सी वीडियो थी असल में 3.5 मिनट की। इसमें से जब कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये मैं मानता हूं, या उनको इंग्लिश समझ नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने क्या किया, वही, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरी भी आपकी सबकी वही है कि हम उतना ही सुनना चाहते हैं जितना हमारे दिमाग में कुछ बैठा होता है कि ये चीज सुने हम। तो उसमें 2 से लेके 6 महीने वाली बात ही लोगों ने सुन ली उसमें, और आगे वो बढ़े नहीं। वो सारी वीडियो का एक्चुअल में क्या था मतलब वो समझा ही नहीं। 2 और 6 महीने, तो जब 6 महीने वाली बात आई तो फिर वो थोड़ा डर पैदा, सर 6 महीने और लगेंगे। मुझे भी मैसेज आए, तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि आप भाई प्लीज जाइए, वीडियो को दोबारा से ध्यान से 2, 3, 4 बार देखिए। तो उन्होंने देखी, थैंक गॉड। एंड वो फिर मेरे पास आया कि ओ सर आप समझे एक्चुअली ऐश क्या कहना चाहते थे, ऐश क्या कहना चाहते थे। बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो के नीचे 700-800 कमेंट्स हैं, 600-700 के करीब। बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो सारे के सारे। इक्का दुक्का है उसमें से, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, निकालते हैं, ओके दैट्स पार्ट ऑफ गेम, उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो वीडियो थी। अब थैंक यू टू अवर यूट्यूबर्स, बहुत सारे हैं जिन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। नगमा थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। शाहीन हसन है, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक मनिंदर गोला एक लड़का, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक दो और आई थिंक मोहम्मद कैफ है, आई थिंक उसने भी अच्छा एक्सप्लेन, कुछ ने समझ के अच्छा एक्सप्लेन किया वीडियोस, बाकी तो मुझे मालूम नहीं, राइट। तो समझ गए लोग उसमें। अच्छी वीडियो है आज के लिए, इसलिए वो जब मुझे ऐसा लगा कि ऐश ने एक बात बोली थी कि हम क्लॉक मेंटेलिटी से बाहर आए, तो आज की डेट में वो हमारे बीच में है क्लॉक मेंटेलिटी, तो हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। तो आई थिंक ऑन पैसिव ज्यादा समझ आएगी, फिर हम थोड़ा डर से बाहर आ जाएंगे शायद, है ना। तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ऑन पैसिव से। डेली के डेली ऐसा लगता है कि आज कुछ होगा, कल को कुछ होगा, परसों को होगा। मेरे में भी है ये, मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा, मेरे में भी है, नीरज में भी है, माजिद है, यहाँ पर हजारों हजारों और लीडर्स और हजारों हजारों और फाउंडर्स हैं, उनके मन में भी है कि आज सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज मिलने वाली है, राइट। एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो होनी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं मानता, वो होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। बट उसके साथ साथ हमें ऑन पैसिव कैसे बन रही है वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है 10 दिन में अगर वो नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। जैसे हम लोगों में क्लॉक जो मेंटेलिटी है, बहुत सारे फाउंडर्स में, इंडिया के मैं एक बात कर रहा हूँ, इंडिया के 99% फाउंडर्स में ये मेंटेलिटी निकल गई है क्लॉक वाली। अगर किसी को कोई शक है तो मेरी वीडियो के नीचे जाके वो कमेंट्स पढ़ सकते हैं सारे के सारे। तो वो ये वही पॉजिटिवनेस वाले फाउंडर्स हैं। तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि उन लोगों को के लिए भी जिनकी अभी क्लॉक मेंटेलिटी थोड़ी अटकी हुई है, या वो फ्रस्ट्रेटेड है, या कई बार वो हमें गालियां भी निकाल देते हैं, ओके उसमें भी शायद है कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे वो हैं, ओके ठीक है, गुड, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भी उनके अभी जो सोचने की क्षमता है या ऑन पैसिव को समझने की क्षमता, वो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हावी है, या उनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि पैसा सबको चाहिए, नो डाउट, हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए। जो लोग बात करते हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड या गाली देते हैं, उनको भी पैसा चाहिए। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ पाता हूँ हमेशा, ठीक है ना, कि काम नहीं है, ओके, हमें मालूम है कुछ खर्चा है घर में या उनका अपना खर्चा है, तो गुस्सा आता है, इसमें मैं उनको गलत नहीं मानता। बट जब हम ऑन पैसिव में है तो हमें वो सिस्टम भी समझना पड़ेगा पैरेलल। हमें फ्रस्ट्रेशन भी है, गुड, हमें ऑन पैसिव की जो होप है वो भी, तो दोनों को हमें साथ में लाना पड़ेगा। और एक बात को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मिस्टर ऐश जो है इस प्रोजेक्ट को इस धरती के ऊपर लेके आएंगे ही आएंगे, उसमें चाहे डिले हो, चाहे कुछ भी हो या जो भी हो, वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, स्ट्रांग एक ह्यूमन करेक्टर है इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, जो कि कमिटमेंट के साथ चीजों को करने के लिए लगा हो। बस इतना अगर 2-3 चीजें हमारे बीच में होगी, आई थिंक हमें ऑन पैसे सारी शांति से हमें समझ आने लग जाएगी। फ्रस्ट्रेशन है, हम उसकी कदर करते हैं, फ्रस्ट्रेशन मैं खुद करता हूँ कि जब पैसा नहीं होता जेब में तो आदमी को गुस्सा आता है। बट शांत रहिए, मेरा एज ए आपको ब्रदर कहने का ये है कि प्लीज शांत रहिए। यहाँ पे ऑन पैसे में सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जो लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं वो भी ईमानदार हैं, ऐसे कुछ बात नहीं कि वो पता नहीं शायद वो ये है, सब लोग ईमानदार हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी मिस्टर ऐश है जो इस चीज को बना रहा है। तो इसलिए जो लोग ईमानदार होते हैं बेसिकली, नो मैटर
कोई भी सिचुएशन उसके ऊपर तो मतलब कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। ओके, आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ेगा। अगर ऑन पैसिव में भागना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ये तो भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे, ओके, ऑन पैसिव में भागना होता ना तो शायद भाग गई होती। मैं क्लियर आपको बोलता हूँ, अगर भागना होता तो वो इतना टाइम नहीं लेती, ठीक है। इसलिए ऑन पैसे भागेगी नहीं। ऑन पैसे ने आपके इंडिया में दफ्तर बनाया, बहुत सारे और कंट्रीज में दफ्तर हैं, बहुत कुछ एक्सपेंशन है, बहुत सारे ब्राइट दिमाग जिसमें जुड़े हैं। तो ऑन पैसे भागेगी नहीं, अपने दिमाग में से निकाल दे। शायद हम लोग शायद भाग जाए, हम एज ए फाउंडर हम भाग जाए सारे के सारे, ऑन पैसे इधर रहने वाले, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राइट। एनीवेज, नीरज, ओवर टू यू एंड वेलकम मुझे। वेलकम मजीद। आप यस सर, थैंक यू। आज पिटारे से क्या लाए हो आप? मैं तो एक ही बोलूंगा भाई, वी आर वेरी क्लोज। पेशेंस, ठीक है, सबको जरूरत है, समझ में आता है, सबकी जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत है। तो बस हम लोग बहुत क्लोज है और बैकएंड में काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भाई यहाँ पे भी चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, हम लोग कुछ टीम के कनेक्ट में हैं, तो वहाँ पे भी दिखता है कि भाई बैकएंड में क्या क्या हो रहा है। तो सारी चीजें हो रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा सा इरिटेटेड हो रहे हैं, वो भी जाहिर है, इरिटेटेड होना भी जाहिर है, बिकॉज लोगों का जो सब्र होता है ना, सब्र वो थोड़ा लंबा हो गया। मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि जब सब्र का बांध थोड़ा सा लंबा होता है तो कितना फ्रस्ट्रेशन निकलती है। तो ठीक है, हम उनको ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि भाई अरे अब ऐसा मत करो, बट थोड़ा पेशेंस रखो, 100% अच्छे से ही होगा और बहुत जल्द होगा। सही बात है ना नीरज भाई? डेफिनेटली माजिद। और माजिद मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप हमेशा दुबई की बात करते हैं। आज एक्चुअली हमारा एक गेट टुगेदर था, फैमिली फंक्शन था, और मेरा एक भाई था, वो रिलेटिव रादर, तो वो दुबई में ट्रेनिंग में था, शिप मर्चेंट नेवी मर्चेंट शिपिंग व्हाटएवर जो है उसमें दुबई में था। तो मैंने उसको जस्ट पूछा कि अरे ये सुना है क्या ऑन पैसिव? तो उसने डायरेक्टली मेरे को बोला ऑन पैसिव स्टेशन है वो। तो मैंने बोला मैं उसका फाउंडर हूँ। तो उसके आंखों में जो एक्साइटमेंट था वो अलग ही था। तो यही है कि वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक बहुत प्रेशियस कंपनी में हो, ये आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, व्हाटएवर, लेकिन बने रहे, पॉजिटिव बने रहे। इसमें मैं ना फाउंडर्स को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी इसको मतलब हिडन रख के बात करूंगा, वो वाली कुछ पार्ट उसका हिडन रखूंगा, ओके, कि ऑन पैसिव कितनी ईमानदारी से बन रही है, ओके, लीगैलिटीज से बन रही है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन से बन रही है, ओके। एक बहुत पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात होगी, ओके, आज से कुछ चीजें थी जो कि कुछ हो रहा था और जिसमें 5 या 6 फाउंडर इन्वॉल्व होने थे, ठीक है। मैं इसको एज ए कोड वर्ड में ये बात कर रहा हूँ, मैं पूरी नहीं बताऊंगा आपको क्या थी। तो उस चीज को करने के लिए, उनको वो चीज करने के लिए कि गुरसमिंदर हम इसको, वो फाउंडर के फायदे की बात थी असल में। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि गुरसमिंदर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, जब सोचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसको, इस चीज को कैसे करना है। तो 3-4 महीने निकल गए, ओके, और फिर मैंने उनको रिमाइंड करवाई बात, वो उनका कि क्या हुआ। तो फिर वो एक सोल्यूशन से निकल आए, ओके। उन्होंने एक चीज को किया, ओके, ये 3 साल पुरानी शायद बात है। कौन सी चीज को किया कि वो लीगल वालों के पास गए, ओके। लीगल वालों ने बोला कि क्योंकि एज पर बुक्स, जो बुक्स होती हैं, एक बिजनेस की बुक्स, लीगल बुक्स होती हैं, लीगल टर्म्स में आप टैक्सेस और आपका सारा कुछ होता है। तो बुक्स, अकॉर्डिंग टू बुक्स हम ये चीज करेंगे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज है कि ये तो ऐसी छोटी सी बात है, एक छोटी सी चीज थी, तो इसको तो आप ऐसे ही कर सकते थे। तो उन्होंने
उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये छोटी सी बात भी लीगैलिटी से दूर हटके नहीं करूंगा। ओके, ये यार मैं पहली बार आपको बात करूं, पूरी बात नहीं बताऊंगा ये वाली, राइट, क्योंकि इसमें कुछ और भी है, बट वो लीगैलिटी वाला पार्ट, एक छोटी सी चीज को लेके मिस्टर ऐश ने वो, इसलिए जब आप मुझे कहते हो या नीरज या और भी जितने भी लीडर्स हैं वो इतने इतने जो समझ गए ऑन पैसिव को, राइट, कि ऑन पैसिव इस लेवल की लीगैलिटी है, तो इतनी छोटी सी चीज को जब मिस्टर ऐश ने वो करके दिया, मुझे अच्छा बहुत लगा और बड़ा लगा। मैंने कहा यार ये ऐसी छोटी सी चीज थी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ करा, हम कहते ठीक है ये यार मैं ऐसे कर दूंगा, ओके, बट उन्होंने कहा नहीं, मुझे अकॉर्डिंग टू बुक्स चलना है, मुझे अकॉर्डिंग टू बुक्स लेके पहले आने दो, इसको ऐसे करना है, फिर मैं वो चीज कर दूंगा। तो उन्होंने वैसे किया। सोचो, तो लीगैलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू के, अब इसमें ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिस्टर ऐश एक बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं जो कि गवर्न हो रही है लीगैलिटी से। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं और डिले होने का एक कारण ये कानून हैं, अलग अलग देशों के जो कानून हैं उनको पूरा करने के लिए, लीगैलिटीज को करने के लिए किसी देश के कुछ कानून हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। इंडिया में ही जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स हैं बहुत सख्त हैं, आप ही के कंट्री के, ओके। तो ऑन पैसे को छोड़ो, अगर मैं ही आपको यहां से कुछ पैसे भेज देता ना वहां पे, अब आप सोचो, पिछले साल की बात है, 25,000 रुपया, सिर्फ 25,000 रुपया मैंने अपने घर भेजा यहां से। सोचिए, मैं अपने बैंक अकाउंट से भेज रहा हूं और वेस्टर्न यूनियन के द्वारा वहां पे मिला, तो मैंने अपने डैडी को फोन किया, फादर को, कि आप ले, जो होता है सारा सिस्टम, वो गए। अब आप सोचो, जब वो लेने गए वहां पे दुकान पे, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने बोला कि वेट करिए, उन्होंने वहां पे फोन किया पुलिस स्टेशन। सोचो कि किस किस तरीके के रूल 25,000 रुपए के लिए, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन वालों को या वहां पे बोला था कि अगर फॉरेन से कोई भी पैसा आता है तो ऐसे ही नहीं आपने देना, अपने हमें भी इन्फॉर्म करना है, जस्ट टू इन्फॉर्म करना है। तो उस लड़के ने वहां पे इन्फॉर्म किया एंड उन्होंने, चलो एक बंदा है कि ओके आपके, ओके लड़के ने भेजा,